ओके, सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, मोस्टली सेक्शन फार्मूला किसके ऊपर बेस्ड है ना, रेशियो के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर, रेशियो। कैसे, मान लो एक लाइन है सपोज ए बी। लाइन क्या है, ए बी। कोऑर्डिनेट है ए का x1 y1 एंड बी का x2 y2। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम P है, जिसका इसका कुछ कोऑर्डिनेट xy है। सपोज इसका कोऑर्डिनेट xy है एंड ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है इसको M1 is to M2 में सेपरेट करता है। तो M1 is to M2 हो सकता है 1 is to 2, 3 is to 4, 7 is to 8, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग ये जो P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालें। P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला है, सिंपली फॉर्मूला। आप इसको एक ट्रिक की मदद से भी याद रख सकते हो। कैसे, तुम लिख सकते हो mx प्लस mx बाय m प्लस m, वही मैं बता रहा हूँ। और इसको लिख सकते हो my प्लस my बाय m प्लस m। और याद रखने के लिए सिर्फ आप यहाँ पे 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2। ये जो पहले जो टर्म निकलेगा ना, ये होगा P का x कोऑर्डिनेट। ये दूसरे वाले जो टर्म निकलेगा ये P का y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, लिखो, लिख दो। हम लोग जाएंगे एग्जाम्पल 6 को। लिखो, राइट फास्ट। ओके, चलो। सो कैसे निकालोगे P x1 m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। इसके ऊपर आपका सेक्शन फार्मूला से एक क्वेश्चन आता है। सेक्शन फार्मूला से एक क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड में भी आएगा और दूसरे एग्जाम से भी, स्कूल एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, हो गया, चलो हो गया। चला इरेज करूँ, इरेज करूँ, जल्दी लिखो। चलो, तो क्या है एग्जाम्पल 6 आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4 -3 एंड 8 5 इनटू द रेशियो 3:1 इंटरनली। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, एक लाइन है, उसका पॉइंट्स क्या क्या है। मान लो पॉइंट का नाम A 4 -3 एंड B पॉइंट उसका कोऑर्डिनेट है 8 5 इंटू रेशियो 3:1। मान लो ये एक पॉइंट P है और ये रेशियो 3:1 है। ये 3 पार्ट है, ये 1 पार्ट है। रेडी, अच्छा। सो 3:1 होगा इंटरनली, मतलब सपोज P का कोऑर्डिनेट हो गया, मैं मान लो इसको xy ले लेते हैं। P का कोऑर्डिनेट xy है। हमारा फॉर्मूला क्या, अच्छा हमारा फॉर्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। सो हम और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारा m1, 1 हो जाएगा हमारा। रेडी, अभी हम लोग फॉर्मूला डाल सकते हैं। तो P होगा, क्या फॉर्मूला था, अच्छा मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 कॉमा इसका जो फर्स्ट x कोऑर्डिनेट ये निकलेगा। सिमिलरली m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, इसका जो y कोऑर्डिनेट वो ये निकलेगा। ठीक है, समझो, डोंट राइट विथ मी, समझो, दिस इज द फॉर्मूला। अभी मैं अप्लाई करता हूँ। P m1 कितना है 3 इंटू x2 कितना है x2 8 प्लस m2 कितना है इंटू x1 कितना है 4 बाय m1 प्लस m2 कितना है 3 + 1। सिमिलरली m1 y2, m1 कितना है 3, y2 कितना है 5। आप
जब भी आएगा क्वेश्चन ऐसे साइड में लिखना, x1 y1 x2 y2 लिख देना और वहाँ से सिर्फ देख के पुट करना वैल्यूज़, तो कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, चलो देखो, प्लस m2 कितना था 1, y1 कितना था -3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। रेडी? ठीक है, तो ये कितना होगा p 8 3 जा प्लस 4 28 बाय 4। हाँ, सो 5 3 जा ये 15, ये -3, 15 - 3 हाउ मच? 15 - 3 12 बाय 4। p कितना होगा 7, ये होगा। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ p 7,3। ठीक है, डाउट है? अच्छा, क्या क्वेश्चन था? इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a -6 10 एंड b 3 - 4। इसका डायग्राम कैसे होगा ना? मान लो a एंड b दो पॉइंट से, इनका कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है -6 10 एंड ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपका। 3 - 8 है। अच्छा, इन व्हाट रेशियो, नाउ ही इज आस्किंग फॉर रेशियो। रेशियो क्या होगा यहाँ, ये क्या होगा और ये क्या होगा? इन विच द पॉइंट -4 मीन्स p तुम्हारा -4 6 है, जो कि लाइन को डिवाइड करता है। इन व्हाट रेशियो हम लोग निकालेंगे, विल फाइंड द रेशियो। तो इस तरह का क्वेश्चन जिसमें आपका इन व्हाट रेशियो आ जाए, तो इस तरह का आएगा एक क्वेश्चन गारंटेड। और आपका इस तरह का क्वेश्चन को कैसे करना है, हमेशा शुरुआत करना है लेट। आप m1 m2 लेके भी कर सकते हो, लेकिन k:1 लेने से आपका जो आंसर है वो शॉर्ट हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि m1 m2 2 वेरिएबल लेंगे तो उसको सॉल्यूशन करने में थोड़ा प्रोसेस लेंदी होता है, लेकिन k:1 में कितने वेरिएबल होगा, ओनली k इज द वेरिएबल, तो जल्दी हो जाता है। ठीक है, सो लेट द रेशियो बी k:1। अभी हमारा रेशियो कितना हुआ k:1। अच्छा, पॉइंट हमारा दिया गया, आप लोग देख पाते हो, पॉइंट p तुम्हारा -4 6, हाँ या ना, विच इज इक्वल टू, अगर हम लोग सेक्शन फार्मूला में डालें, क्या फार्मूला होगा हमारा? फार्मूला क्या होगा? m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 हमारा फार्मूला होगा। चलो यहाँ पे लिख देते हैं x1 y1, यहाँ पे लिख देते हैं x2 y2, और हमारा m1 is to m2 तो k:1 हो गया ना, m1 is to m2 मिला सब कुछ। हमारा यहाँ पर m1 is to m2, ये हमारा k:1 है ना, m1 is to m2 हमारा k:1 है ना। चलो तो फिर अप्लाई करेंगे m1 x2 मतलब k x2 कितना है 3, तो इस ये हो जाएगा 3k। डाउट प्लस m2 x1 मतलब m2 तुम्हारा 1 है, x1 तुम्हारा -6 है, कितना होगा? डाउट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 k प्लस डाउट है। सिमिलरली m1 y2, m1 तुम्हारा k, y2 तुम्हारा -8, तो ये हो जाएगा -8k। डाउट एंड m2 y1 कितना होगा? 10 × 1 प्लस 10 बाय k प्लस 1, ये होगा। मैंने बोला था कि ये जो है वो हमारा P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, बोला था ना, और ये जो है वो P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब आपका -4 इज इक्वल टू 3k - 6 बाई k प्लस 1, सही है ना। ये जो फर्स्ट टर्म है ये है ना, अभी ये दे दिया बोल के मतलब ये जो फर्स्ट टर्म सेक्शन फॉर्मूला में निकलेगा वो ये है ना, और ये जो सेकेंड टर्म वो 6 है ना, तो हम लोग पहले किसी एक को लेकर सॉल्व कर देंगे तो काम बन जाएगा। सो दिस डजंट मीन दैट -4 इज इक्वल टू 3k - 6 बाई k प्लस 1। दैट इम्प्लाइज अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ -4k - 4 इज इक्वल टू 3k - 6। डाउट हो रहा है? दैट इम्प्लाइज
-4k, ये 3k इधर आएगा तो -3k इज इक्वल टू -6, -4 उधर जाएगा तो +4। डाउट? चलो, सो -7k इज इक्वल टू -2, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल होगा तो k इज इक्वल टू 2/7। k का मतलब k/1 ना, k का मतलब k/1 ना, तो रेशियो क्या निकला? दैट इम्प्लाइज देयरफॉर k इज टू 1 इज इक्वल टू 2:7 निकला ना? यस, देयरफॉर द रेशियो इज 2:7। देखा कितना इजीली निकल गया। अगर हम लोग M1 M2 लेते तो होता, लेकिन उसके लिए प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाता। समझ में आया ना? हमने क्या किया, k/1 लिया, वैल्यू पुट किया, फर्स्ट टर्म को इक्वेट कर दिए। हाँ, तुम बोलोगे सर मैं अगर सेकेंड टर्म करूँ वो भी उतना ही निकलेगा। अगर तुम बोलोगे नहीं सर मैं फर्स्ट टर्म नहीं, मैं -8k + 10/k+1 इक्वल टू 6 करके सॉल्यूशन निकालूंगा तो भी सेम आंसर 2:7 निकलेगा, दूसरा कुछ अलग नहीं निकलेगा। तो समझ में आया? और दूसरा भी सेम निकलेगा, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, तो किसी एक को निकाल देंगे से आंसर निकल जाता। समझ में आ रहा है? चलो, सो राइट इट डाउन।